हमने आपकी पिछली क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको दिया था R.H. विटेकर ने, और उसके बाद कुछ और भी चर्चाएं की थी। साथ में मैंने किंगडम मोनेरा का थोड़ा सा साइलेंट फीचर भी बताया था। आफ्टर दैट अगर ना याद हो तो मैं पुनः फिर से एक बार उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको नोट भी करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। जैसे मोनेरा की अगर हम बात करें, किंगडम मोनेरा की, किंगडम मोनेरा मैंने बताया था कि जितने भी ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, और सबके सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक है। इसके जनरल कैरेक्टर की बात करोगे तो जो जनरल कैरेक्टर इसका होगा, ऑल मार्क, इसमें क्या रखे गए हैं? ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब इसी ग्रुप में रखे गए हैं। दीज सेल्स डज नॉट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दीज सेल्स डज नॉट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना प्लास्टिड है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, और देखा जाए तो वैक्यूल भी नहीं है, वैक्यूल भी नहीं है। लेकिन जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट है, राइबोसोम इज प्रेजेंट। जो प्रेजेंट राइबोसोम है वो कैसा है? 70S टाइप, 70S टाइप का इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। डीएनए कैसा है? नेकेड है, जो कि एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा है, और वो स्कैटर्ड है। कैसा है? स्कैटर्ड डीएनए इन सेल विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, बिना हिस्टोन प्रोटीन का है। ये जो इनमें रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एसेक्सुअल का होता है। कैसा होता है? रिप्रोडक्शन मेनली बाय asexual method, by asexual method। तो वो मेथड कैसा होगा? एज फिजन एंड बर्डिंग, एज फिजन एंड बर्डिंग, फिजन और बर्डिंग की तरह होगा। और इनके जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूबिक्विटस, दे आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स present everywhere, that means present everywhere, कहीं भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये कहीं भी प्रेजेंट रहते हैं। These are the important decomposer, these are
these are the important decomposers and mineralizers of the biosphere. इसके बाद अगर हम मोनेरा के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मोनेरा ग्रुप है किंगडम का, वो 2 किंगडम में फिर से सब किंगडम में डिवाइड हुआ है। एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया है। जो यू बैक्टीरिया है उस यू बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल जो हैं क्या हैं? एज अ एग्जाम्पल की अगर इसके बात करें तो इसमें BGA आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, और इसी में बैक्टीरिया आता है। जो प्योर बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया हैं, इसी ग्रुप में आते हैं। इसमें जो होता है वो एशियंट बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया फाउंड इन एडवर्स कंडीशन में जो पाए जाते हैं, और इन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये आर्की बैक्टीरिया जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे इसका और कुछ टाइप्स के बारे में इसके हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसा कि आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वो है मेथानोजेन, मेथेन मेकर्स। इनको क्या कहा जाता है? मेथेन मेकर्स, मतलब ये मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं। हैलोफाइल्स और क्या है? थर्मोएसिडोफाइल्स, मतलब ये जहाँ पर हीट ज़्यादा होगा और साथ में एसिडिक कंडीशन होगी, वहाँ फिर पर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन बैक्टीरियाज को लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। आर्की बैक्टीरियाज आर आल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। आफ्टर दैट अगर अब इसके मेथानोजेन की, हैलोफाइल्स के, थर्मोएसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है र्यूमेनोकोकस। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके, इसमें आता है र्यूमेनोकोकस, मेथानोबैक्टीरियम, मेथानोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। हैलोफाइल्स के अगर एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो इसमें जो हैं कि हैलोबैक्टीरियम, हैलोकोकस, ये सब आते हैं। इसमें आता है हैलोकोकस, हैलोबैक्टीरियम। थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करें, जो थर्मोएसिडोफाइल्स है उसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आता है आपका पायरोकोकस, थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलस। पायरोकोकस,
इसमें आता है पायरोकोकस, 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 थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलस, थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलस, ये एग्जाम्पल हैं थर्मो एसिडोफाइल्स के। ये हैं हाइलोफाइल्स के। रिमनोकोकस, मिथाइनोकोकस, मिथाइनोजेन के एग्जाम्पल हैं। और यू बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। आफ्टर दैट वी डिस्कस किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। Protista is the second group of unicellular eukaryotic animals or organism। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होगा और कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। क्या होगा? यूकैरियोटिक। अभी तक मैंने जो चर्चा किया मोनेरा में, मोनेरा कैसा था? वो यूनिसेलुलर तो था लेकिन प्रोकैरियोटिक था। कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। जो प्रोटिस्टा वर्ड है, टर्म प्रोटिस्टा were derived from Greek language, derived from Greek language protistos, that means primitive, that means primitive or first, primitive or first। In this group all unicellular eukaryotic and microscopic animal organisms occurs। All the protists have eukaryotic cell organelles, जितने भी प्रोटिस्टन हैं उनके सब के सब जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल हैं उन्हीं की तरह इनमें भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं।
they are heterotrophic and autotrophic. They are heterotrophic or autotrophic. In Protista, DNA have histone protein, DNA with histone protein, DNA with histone protein. In Protista, DNA with histone protein. Movement by pseudopodia, flagella and cilia. Pseudopodia, flagella and cilia. जो मूवमेंट होगा इनमें प्रोटिस्टन्स में वो स्यूडोपोडिया से होगा या फ्लैजला से होगा या फिर सीलिया के द्वारा होगा. In these organisms have sexual and asexual reproduction. Have sexual and asexual reproduction. They are also ubiquitous, but they are present in marine, fresh water, and moist soil. They are photosynthetic also. These are the general characters and general silent features of the Protista. After that, we discuss major groups of Protista. After that, we discuss major groups of Protista. Major group of Protista. प्रोटिस्टा का जो मेजर ग्रुप है वो मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप.
कितने में डिवाइड हुआ है? 3 में। 1 उसका है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। सेकंड है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एंड थर्ड फंगस लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा। Some co-workers also divide protista group, protista into 3 major group, which is different from above, which is different from above. First group is photosynthetic protist, photosynthetic protist. Second one is slime mold group of protist. And third is protozoan protist, protozoan protist. These are the main groups of protista, in which we discuss photosynthetic protist. photosynthetic protist को भी 3 समूहों में 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो है इसका जो डिवाइडेशन हुआ है, डिवाइड किया गया है, इसके पार्ट में 3 पार्ट हैं। इसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। इट हैव आल्सो 3 पार्ट। वन इज euglenoids, and second one is diatoms, and third one is dinoflagellates. यूग्लेनॉइड जो होता है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, जिसका एग्जाम्पल आपका है यूग्लिना। इसके एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना है। सेकंड है आपका डायटम, या इसको हम कह सकते हैं क्राइसोफाइट्स। इसका दूसरा नाम जो है वो है क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स हैं या डायटम्स हैं, इन्हें हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। इट इज आल्सो नोन एज golden algae. Which group is known as golden algae? Diatom or chrysophytes groups is known as diatoms or chrysophytes. Group of protistan is known as golden algae. Is known as golden algae. ये सब के सब कैसे होते हैं? All the member of this group is marine. इसमें आपके डेस्मिड भी आते हैं और दे आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। ये क्या हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। आफ्टर दैट डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स की बात करें तो ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है,
इसका कलर जो होता है येलो होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है। ये सब के सब क्या हैं? शैवाल हैं। शैवाल का मतलब एल्गी ग्रुप में है। डायनो का अर्थ जो होता है वो डायनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं वो घूर्णन करते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, इसलिए इनका नाम डायनोफ्लैजलेट्स पड़ा। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, गोनिओलैक्स है, गोनिओलैक्स है जो कि समुद्र में पाया जा रहा है। ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग, रेड कलर का होता है और एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करता है। और कुछ ऐसे भी हो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनकी वजह से फिशेज क्या होती हैं? डेड हो जाती हैं। जैसे पायरोसिस्टिस है, पायरोसिस्टिस है और नॉक्टिल्यूका है, पायरोसिस्टिस, नॉक्टिल्यूका। और जिम्नोडिनिमियम है, जिम्नोडिनिमियम ये सब इनकी कुछ स्पीसीजेज हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस स्लाइम मोल्ड्स। अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं। क्या है? दीज आर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट ये कैसे हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं। क्या है? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं। ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इनका जो सेलुलर फॉर्म होता है वो एसेलुलर भी कभी कभी काउंट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की। ये प्रोटोजोअन जो प्रोटिस्ट हैं इनको 4 समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला था जूफ्लैजलेट्स, दूसरा है, सेकंड है अमीबॉयड और सार्कोडाइंस। थर्ड है सीलिएट। फोर्थ है स्पोरोजोअन्स। अब इसके एक एक के एग्जाम्पल नोट करते चलते हैं। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो जो इसका फर्स्ट है जूफ्लैजलेट्स है, इसमें आपका आता है जिसमें फ्लैजला होते हैं वो आते हैं ट्रिपनोसोमा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन आता है?
ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। और कौन आता है? लेशमानिया, लेशमानिया, लेशमानिया। और अगर अमीबॉइड की बात करें, या और भी एक आख एग्जाम्पल लिखना चाहो इसके तो लिख सकते हो, जियार्डिया, जियार्डिया। और इसकी अगर बात करें अमीबॉइड की, तो जो अमीबॉइड हैं, अमीबॉइड में आपके आते हैं, अमीबा आता है, अमीबा है, एंटअमीबा है, एंटअमीबा, अमीबा है, एंटअमीबा है, और इसी में आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम है सिलिएटा का आपका, ये पैरामीशियम जो है सिलिएटा का है, पैरामीशियम सिलिएटा ग्रुप का है। और स्पोरोजोअन्स में आपका आता है प्लाज्मोडियम, क्या आता है? प्लाज्मोडियम। और आता है मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस। ये ग्रुप हैं प्रोटोजोअन के और प्रोटिस्ट के कुछ ग्रुप्स हैं, और जो कैरेक्टर इसके प्रोटिस्ट ग्रुप का है वही कैरेक्टर इन सब के होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।